स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखते हैं। एक जनरली एक कॉन्सेप्ट हमेशा चर्चा में रहता है, वो है एक डेवलपमेंट डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ। ग्रोथ, अब ये डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। देखो, ग्रोथ जब डेवलपमेंट में देखेंगे तो ये डेवलपमेंट में दो कंपोनेंट इंक्लूड रहता है। एक रहता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी, बट जब आप ग्रोथ में आओगे तो इसमें केवल क्वांटिटी को देखा जाता है। जैसे देखो, जीडीपी ग्रोथ मतलब इसमें क्या होता है, मीन साइज ऑफ द जीडीपी कितनी बढ़ी हुई, साइज कितनी बढ़ी हुई है। इट मीन्स कितना ट्रिलियन का आपका जीडीपी है। इसमें क्वालिटी को नहीं मेजर किया जाता है। क्वालिटी इन द सेंस, जो जीडीपी जो आपका इंक्रीज किया है, जीडीपी का साइज बढ़ा हुआ है, वो उसमें क्वालिटी क्या है, मतलब जिसको हम एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का क्या इफेक्ट है। जैसे कि मान लो, यदि यहाँ पे जो मेन डेवलपिंग और डेवलप कंट्री के अंदर जो बहुत सारा कंटेंशंस पॉइंट रहता है, उसमें यही रहता है कि डेवलप कंट्री कहता है कि जो आपका जो जीडीपी का ग्रोथ है, या जो आपका डेवलपमेंट का जो स्ट्रैटेजी है, उसमें नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का बहुत रोल होता है। जैसे कि मान लो कि जैसे चाइना का जीडीपी है, बहुत बड़ा हो गया है, 15 ट्रिलियन डॉलर के लगभग की उसकी इकोनॉमी हो गई है, जीडीपी हो गई है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसमें ये कह रहा है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, कि आप जैसे कि आप ऑयल एंड मतलब फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो इससे क्या होता है, इससे तो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो बढ़ता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन इस फॉसिल फ्यूल का जो निगेटिव इफेक्ट है, जो इसका रिपरकशन है, उसको आप मेजर नहीं करते। तो मेन ग्रोथ में क्या होता है कि हम केवल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जब हम डेवलपमेंट में आते हैं तो इसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी, द बोथ द कंपोनेंट must be carefully considerable. So this is the difference between the development and a growth. ठीक। अब देखो, डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो देखो, डेवलपमेंट तो जनरली यूज होता है। तो भाई हम जब इसको देखेंगे तो हर एक एंगल पे इसको देख सकते हैं। जैसे कि सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, मतलब कोई सा भी कल्चरल डेवलपमेंट, तो कोई सा भी टॉपिक है, कोई सा भी इश्यू है, उसमें हम उसको डेवलपमेंट को मतलब पता कर सकते हैं, जो ये डेवलपमेंट स्टेज में है कि नहीं है। लेकिन जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है तो ये इसमें बहुत सारा मतलब एक कह सकते हैं कि अभी तक कंक्रीट एक जो कह सकते हैं, जो डेफिनेट कोई फार्मूला नहीं है कि हम उसमें मेजर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि जो भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। जैसे कि मान लो, हाँ, तब सब मिला के हुआ क्या, एक चीज को मान के चलते हैं कि मतलब इस एंगल पे यदि डेवलपमेंट, इस एंगल पे यदि ग्रोथ हुआ है, इस एंगल पे यदि किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मतलब साइज बढ़ा हुआ है, तो उसको हम डेवलपमेंट मान के चलते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे देखो, डेवलपमेंट का डेफिनेशंस क्या होना चाहिए, डेफिनेशंस क्या होना चाहिए भाई, मतलब जो आपका प्रेजेंट में है और उसके फ्यूचर में वो क्या होगा। ठीक, इससे हम देखते हैं तो ये किस स्टेज में, डेवलपमेंट स्टेज में है कि नहीं है। जैसे कि मान लो कोई भी सोसाइटी है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अभी मतलब प्रेजेंट में क्या है, और आफ्टर द 1 ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के बाद उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा रहेगा। उससे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो डेवलप हुआ है कि नहीं है। ठीक, तो अब हम आते हैं डिटेल्स में। जैसे कि मान लो एक सोसाइटी है, अब इसको हम कैसे मानेंगे, कौन सा इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स क्या है डेवलपमेंट के लिए, इंडिकेटर्स क्या होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। यदि किसी सोसाइटी का हेल्थ जो है, हेल्थ इंडिकेटर बेटर है, यदि उसका IMR, CMR और MMR
इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी हो गया, ये सब एक अच्छे इंडिकेट कर रहा है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो क्या एक ये डेवलपमेंट का एक क्या है, डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हुआ। लेकिन साथ ही साथ इस सोसाइटी में हेल्थ तो चलो भाई ठीक है, बढ़िया है, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि जो डिजास्टर्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या ये दोनों कंट्राडिक्टरी हो गया, ये दोनों कंट्रा, तो इस कंडीशन पे हम इसको कैसे मान के चलेंगे कि ये मतलब डेवलप्ड हो चुका है? नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि आप जितना इस हेल्थ के थ्रू आपने जितना अपना को इम्प्रूव किए है, उसके रेस्पेक्ट में आपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने से क्या होगा, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर वो इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आप जस के तस रह जाएंगे, एज इट इज रह जाएंगे, जैसे पहले तो वैसे ही रह जाएंगे। आप देखो जैसे इधर तो आपका हेल्थ का इंडिकेटर अच्छा हो गया, लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से क्या हो गया कि एयर क्वालिटी खराब होगी, ठीक, एयर क्वालिटी खराब होगी। तो एयर क्वालिटी यदि खराब हो जाएगी तो उससे क्या होगा, आपको जो भी मतलब आपको ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस में हम इसको पॉल्यूशन को भी लेके चलेंगे। तो पॉल्यूशंस की वजह से क्या होगा कि आपके मान लीजिए वाटर पॉल्यूशन हुआ है, तो उस वाटर पॉल्यूशन से वाटर की क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो उससे आपका क्या होगा, हेल्थ इफेक्ट खराब हो जाएगा। इवन इस पे तो आप इम्प्रूव कर लिए, चलो भाई ठीक है, लेकिन इसके वजह से आपके लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो इसको हम डेवलप नहीं मान के नहीं चल सकते। तो इस तरीके से जैसे कि मान लो किसी सोसाइटी के अंदर किसी भी कंट्री का जीडीपी बहुत बड़ा है, जीडीपी बहुत बड़ा है, उसके एग्रीकल्चर जीडीपी रूल्स और मैन्युफैक्चरिंग हो गया या सर्विस हो गया, इस सब के थ्रू बहुत ज़्यादा उसका जीडीपी बहुत बड़ा है, ठीक। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक। लेकिन इस सोसाइटी को हम फिर यहाँ पे क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास, सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास है। तो क्या इस कंट्री को हम डेवलप मान सकते हैं? नहीं मान सकते। लेकिन आप ये तो देख के चलेंगे जो भाई जीडीपी के रिस्पेक्ट में तो ये बहुत बड़ा है, थर्ड लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, सिक्स्थ लार्जेस्ट है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक जगह पे है, तो इसको हम डेवलप नहीं मान सकते, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए देखिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ यहाँ हो गया, ठीक। उससे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि लिविंग स्टैंडर्ड डिटेरिएट करेगा, ठीक। लिविंग स्टैंडर्ड डिटेरिएट करेगा तो बेसिक एमिनिटीज को वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली एट द काइंड्स ऑफ हेल्थ इश्यूज होंगे, ठीक। जैसे कि देखो अभी देखो मैं एक जस्ट एग्जांपल देके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि देखो अभी क्या हुआ है, मतलब इस डिकेड के अंदर कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो गया कि आपका ये मतलब टेम्परेचर हाई हो गया। आप यदि वार्म सीजन का टेम्परेचर देखोगे, समर सीजन में टेम्परेचर देखोगे कितना 40 प्लस चला जाता है। 40 प्लस चले जाने की वजह से क्या होता है कि देखो आपके कंट्री के अंदर कितने परसेंट पॉपुलेशन है जो कि बेसिक जैसे कि मतलब बेसिक एमिनिटीज को फुलफिल कर सकते हैं, मतलब उसको अपने आप को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला गया तो जो आपके कंट्री के अंदर क्या कह सकते हैं, अपर क्लास है, लोअर अपर क्लास हो गया और अपर मिडिल क्लास हो गया। ये तीनों जो है वो अपने मतलब कूलिंग के लिए क्या कर सकता है, एसी वो प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है, वो कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो लोअर मिडिल क्लास हो गया या मतलब मिडिल क्लास हो गया, लोअर मिडिल क्लास हो गया या लोअर क्लास हो गया, ये सब नहीं करवा सकता है,
तो क्या उस सोसाइटी को हम डेवलप मान सकते हैं? नहीं मान सकते। ठीक, तो एक डेवलप जो होगा, अब देखिए जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक, लेकिन इसका रिपरकशन, इसका यदि आप ये देखोगे, इससे क्या हो रहा है कि आपका एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को नहीं कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू नहीं हो रहा है, इनकम नहीं हो रहा है, ठीक ठीक। उसके बाद क्या, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं कर रहे तो उससे जो होता है आपका इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी पे जो इफेक्ट होता है वो जो भी हो रहा है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में क्या उसको हम डेवलप मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं, ठीक। जब देखो, जब आपके डेवलपमेंट किसको मान सकते हैं, किसको मान सकते हैं, जैसे इसी में देखो, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ही देखो, यदि आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, ठीक, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ आप प्रॉपर इन्वायरमेंटल केयर किए हैं, ठीक, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब क्या होगा, जो रेवेन्यू है, जब रेवेन्यू उसका आया है, उस इंडस्ट्री के प्रॉफिट जितने भी हुए हैं उसको आप मतलब क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किए, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या हो गया, देखो जैसे कि आपका लेबर है, जो आपके इंडस्ट्री में लेबर काम कर रहा है, तो उसकी जो लेबर जो वेजेज होना चाहिए, वो जो प्रेजेंट कंडीशंस किस तरह का है, प्रेजेंट कंडीशंस किस तरह के, क्या उसको आप वेजेज जो दे रहे हैं क्या वो अफोर्ड कर सकता है, जो बेसिक एमिनिटीज होना चाहिए, ये सब सारे एंगल्स को देखने के बाद जब प्रॉपर उसका मतलब क्या कह सकते हैं सॉल्व किया जाता है, तो उस कंडीशन में उसको हम डेवलप मान सकते हैं, ठीक। तो देखो जैसे सोशल डेवलपमेंट ही देखेंगे, तो सोसाइटी के अंदर क्या है, हार्मोनी है, ठीक, हार्मोनी है, इन नॉर्मली हार्मोनी है, ठीक ठीक। लेकिन किसी भी तरह का यदि रिलीजियस कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो हार्मोनी खत्म हो जाती है, तो इसको क्या हम सोशल मतलब डेवलपमेंट में देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। यदि सोसाइटी के अंदर जो चाइल्ड का हेल्थ है, ठीक है, चाइल्ड के लिए कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो आपका जब ओल्ड एज है उसको प्रॉपर केयर नहीं मिल रहा है सोसाइटी के लेवल पे, तो क्या उसको डेवलप मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं उसको डेवलप, ठीक। यदि आपके सोसाइटी के अंदर ओल्ड एज होम का एक ट्रेंड चल गया, एक ट्रेंड है, तो क्या उस सोसाइटी से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किसी सोसाइटी, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि भाई उस डिस्ट्रिक्ट में 50 ऐसे ओल्ड एज होम खुल गया, तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं, जो उस 50 ओल्ड एज मतलब ओपन होने की वजह से आप ये एक माइंड में कर सकते हैं जो भाई उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फैमिली सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं, क्योंकि अपना जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, उसमें क्या मतलब एक तरह से कस्टमरी फेनोमेना क्या है कि मतलब हम अपने ओल्ड एज को क्या करें, मतलब आपके घर में बूढ़े हैं उनका क्या करना चाहिए, प्रॉपर केयर करना चाहिए, ठीक, ये चीज़ है। लेकिन आपके सोसाइटी, आपके डिस्ट्रिक्ट में ये खुल गई, तो इससे आप क्या लगा सकते हैं, जो वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट नहीं है, ठीक, ये मान सकते हैं। यदि सोसाइटी के अंदर सोशल हार्मोनी है, जो एक सोशल कैपिटल कहते हैं, सोशल कैपिटल जिसको बोलते हैं, क्या होना चाहिए सोशल कैपिटल्स को क्या होना चाहिए, एक सोशल हार्मोनी हो गया, ठीक, हार्मोनी हो गया, ठीक, प्रोटेक्शंस एंड प्रॉपर केयर ऑफ ओल्ड एज पर्सन्स, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, चाइल्ड का प्रॉपर केयर हो, उसके बाद क्या हो गया, वोमेन का प्रॉपर रिस्पेक्ट हो, ठीक, ठीक, जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है उसका परसेंटेज डिक्रीज करे, तो ये सब क्या हो गया, आपके एक सोशल कैपिटल हो गया। तो यदि सोशल कैपिटल के अंदर किसी भी तरह का डिसरप्शंस आता है तो उससे आप ये देख सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वोमेन का लिटरेसी परसेंटेज है, वोमेन का लिटरेसी परसेंटेज है बहुत कम है, उसमें भी लिटरेसी में भी आप देखते हैं जो हायर एजुकेशन है वो बहुत नीचे है, तो उससे आप लगा सकते हैं एक अंदाजा। बट इसके साथ साथ सोसाइटी का क्या हो गया, सोसाइटी का मतलब पर कैपिटा इनकम आते हैं, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो भाई पैसे है उसके पास,
लेकिन वोमेन एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बहुत कम है। तो उससे आप क्या लगा सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट उस सोसाइटी के अंदर नहीं है। जैसे कि मान लो हरियाणा हो गया, हरियाणा हो गया, तो हरियाणा के अंदर आप इस तरह का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया डेवलपमेंट। तब भाई डेवलपमेंट होना क्या चाहिए? देखो ये सारे जब हम प्रॉपर प्रॉपर देखेंगे, हर एक एंगल पे देखेंगे, तो हम किसी भी सोसाइटी को डेवलप, जैसे यूरोप ही है, यूरोप को ही देख लो, यूरोप अपने आप को डेवलप कहता है जो भाई ठीक है, ठीक है डेवलप कहता है, ठीक है। लेकिन आप यूरोप को देखोगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, अब क्योंकि अब देखो यूरोप में डेवलप डेवलप वो किस सेंस में कहता है, एक कंज्यूमरिज्म के माइंडसेट से वो अपने आप को डेवलप करता है, जो मतलब जो बेसिक थिंग है उसको वो फुलफिल कर लेता है, और जितना वो उसको कहते हैं लग्जरियस लाइफस्टाइल है उसको वो बेयर करता है, तो इसीलिए वो अपने आप को डेवलप करता है। लेकिन जब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का एंगल से देखोगे, स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखोगे या पीस के एंगल से देखोगे, तो यूरोप के सोसाइटी में ये सब इस सब चीज़ की कमी है, तो उसको यूरोप के सोसाइटी को हम पूरा डेवलप नहीं कह सकते हैं। या जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है अभी यूरोप के अंदर, जैसे कि यूरोप में अभी क्या हुआ था, हीट हीट वेव चला था, आज से साल 2 साल पहले हीट वेव चला था यूरोप के अंदर, अमेरिकन में भी हीट वेव चला था। ठीक, तो उसको अब इसके वजह क्या है, ज्योग्राफिकल और जो ज्योग्राफिकल जो भी फैक्टर्स हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको हम डेवलप नहीं कह सकते। ठीक, तो सब मिला के क्या हुआ कि चलो भाई हम जब कह ही नहीं सकते, सब एक चीज पे आके थम गया सुई की जब है, अब हम एक एंगल पे हम देख सकते हैं, तब तो हम किसी सोसाइटी को डेवलप कह ही नहीं सकते हैं। तब आया जो नहीं, जो सोसाइटी जो अपने डिजायर को या जो अपने डिजायर नहीं भी कहेंगे, तो जो अपने बेसिक्स बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए कैपेबल है, उसको हम डेवलप कह सकते हैं। तो भाई कहाँ से बेसिक नीड्स फुलफिल होगा? तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम। जैसे कि ये सोसाइटी है, अब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, इस सोसाइटी 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो भाई इसको चाहिए एसी। तब एसी खरीदने के लिए उसके पास यदि पैसे हैं तो इसको हम डेवलप कैटेगरी में रख सकते हैं। यदि आप देखो, रख सकते हैं। ठीक, तो पर कैपिटा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू को, मतलब पर कैपिटा इनकम को रखा गया है, जो एक सोसाइटी का या एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना है, उससे उसको हम कर सकते हैं। इसमें देखो वर्ल्ड बैंक का अपना एक व्यू है, मतलब आईएमएफ का भी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का मान के चलते हैं, उसमें उन्होंने दे रखा है कि 1,000 समथिंग डॉलर, उससे नीचे वाले सोसाइटी हो गया 2,000 से 1,000 से लेके 4,000 के बीच का, 4,000 से 10,000 के बीच का, और 10,000 से ऊपर वाले जो डॉलर, ये डॉलर में दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब डिवाइड कर रखा है कंट्री का। यदि किसी कंट्री का मतलब ये हो गया डेवलपिंग वाले, तो ये एक फैक्चुअल चीज़ है, उसको आप देख लोगे। तो ये डॉलर में देख रखा है कि जो भाई आपका पर कैपिटा इनकम इतना होगा तो वो डेवलप कैटेगरी में होगा। क्यों? पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या भाई, पैसे होंगे उसके पे ना, तो वो अपना फुलफिल कर पाएगा। लेकिन एक ये भी एक फुल प्रूफ नहीं है। पैसे होंगे, चलो ठीक है, पैसे होंगे आपको, चलो भाई इस सोसाइटी के अंदर पैसे दे दिए, पैसे है, अब ये क्या करेगा, एसी लेके आया, अब एसी की वजह से क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ठीक, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या होगा, डिप्लीशंस ओजोन डिप्लीशंस की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर की वजह बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो आपका आइस है माउंटेन रीजन में, वो क्या होगा, मेल्ट करेगा तो क्या होगा, रिवर है उसके अंदर क्या होगा, है वाटर आएगा, वाटर की वजह से क्या होगा, आपका फ्लड आएगा। ठीक, फ्लड आएगा, क्या होगा, डेवेस्टेशन। यूरोप में अभी आजकल बहुत ज्यादा फ्लड आ रहे हैं, डेवेस्टेशन होगा। तो इसको भी नहीं मान सकते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड एक मतलब कंक्लूजन पे है, जो पर कैपिटा इनकम इज अ बेटर इंडिकेटर्स टू फाइंड आउट द एंड टू इंडिकेट दिस पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कंट्री इज डेवलप और डेवलपिंग कंट्री, तो सो पर कैपिटा इनकम है। अब देखो इस 21st सेंचुरी के अंदर ये डेवलपमेंट तो हो गया, डेवलपमेंट। अब देखो, अब हम थोड़ा इंडिया के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में
इंडिया के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। देखो ये हो गया साउदर्न स्टेट हो गया, ये हो गया नॉर्दर्न स्टेट हो गया, ये आपका वेस्टर्न्स हो गया, ये ईस्टर्न्स नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न्स हो गया। ठीक, यदि आप एक जोन वाइज देखोगे तो ये हो गया आपका वेस्टर्न वाला। वेस्टर्न वाले पार्ट में देखो राजस्थान आता है, राजस्थान आता है। अब इसको डेवलप्ड कैसे मान सकते हैं? यदि इस सोसाइटी का, इस जोन का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर देंगे, चलो ठीक है भाई, पर कैपिटा इनकम तो आप बढ़ा देंगे, लेकिन इधर जो थर्ड डेजर्ट है, इधर थर्ड डेजर्ट है, और जब यहाँ पे लू चलेगी, लू चलेगी, लू की वजह से काइंड्स ऑफ इश्यूज होंगे, कैसे मान के चलेंगे? डेवलप है। तो डेवलप का ये एक जो आप कह सकते थे एब्सोल्यूट डेफिनेशंस होना चाहिए, वो कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशंस है नहीं। मेन ये है कि जो आपका कंडीशंस जो पहले था, उस कंडीशंस में किस फैक्टर के वजह से उस कंडीशंस में बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आया है, तो उसको हम डेवलप में मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले आप ऐसे थे कि आप हेल्थ के जो भी इश्यूज होते थे उसको आप फुलफिल नहीं कर पाते थे, लेकिन कुछ चेंज की वजह से आप कर पा रहे हैं। चेंज क्या हुआ कि आपके इनकम बढ़ गया, इनकम की वजह से उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, तो आप डेवलप के कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक, समझ गए? अब देखो किसी सोसाइटी के अंदर दो तरह के डिजीज, दो तरह के, एक होता है कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल में एक लाइफस्टाइल डिजीज होता है, लाइफस्टाइल डिजीज होता है, जैसे कि हो गया डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सब आपका लाइफस्टाइल डिजीज में आता है। तो यदि कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसको डेवलपिंग में माना जाएगा। कम्युनिकेबल डिजीज क्या हो गया? जैसे कि मान लो वेक्टर बोर्न डिजीज हो गया, जो कि आपका मच्छर के काटने वाटने से जो डिजीज हो रहा है, वायरस की वजह से जो डिजीज हो रहा है आपको। ठीक, समझ गए? जैसे कि डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये सब जितने भी होते हैं वो हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब एक इंडिकेटर है जो आप अभी डेवलपिंग स्टेज में ही है। अब देखो जाए कहीं पे मच्छर है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, डेंगू हो रहा है, डेंगू का मतलब क्या हो गया? भाई वहाँ पे सैनिटेशन का प्रॉपर नहीं, मतलब है, सैनिटेशन नहीं है, इसीलिए ना, मतलब बारिश में पानी हो रहा है, पानी मतलब ऐसे खुले में लगा हुआ है जिसपे कि डेंगू के मच्छर जो एडीज है वो पलते हैं और फिर वो करते हैं। ठीक, तो ये एक है। ठीक, लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं तो ये एक डेवलपिंग का है, इंडिकेटर है। यदि आप हम इधर आ जाओ, फिर कहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल लाइफ स्टाइल डिजीज में आ जाओ, तो इसको फिर नहीं मान के चलते हैं भाई हाइपरटेंशन हो गया डिजीज है ये, तो हाइपरटेंशन किस वजह से हो गया? भाई तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाएगा, लाइफस्टाइल डिजीज में आ जाएगा, तो वो एक डेवलप वाला एक है। आप किसी को सुने हो कि मतलब लेबर में, अब तो वैसे हो रहा है जो मैं जो कि दिहाड़ी लेबर का काम करता है उसको बीपी का प्रॉब्लम है या उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, नहीं होगा, उसको नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक डेवलप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है, अब देखो ये डेवलप तो हो गया, ग्रोथ तो हो गया। एक नया कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया था एसडीजी, ये आपका 2015 में आया था पेरिस समिट में, कॉप COP21 आई थिंक था, मैं यदि गलत नहीं हूँ तो COP21 था कॉप में। ठीक, वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये अभी देखोगे तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है कि भाई आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो ना, उसमें आप मतलब फ्यूचर को भी ध्यान में रखो, फ्यूचर को भी ध्यान में रखो। जो मैंने कि आप रिसोर्सेज है, फ्यूचर को भी ध्यान में रखो, और अभी जो आप कर रहे हो ना, तो आप उसके हर एक एंगल को प्रॉपर मॉनिटर करो, प्रॉपर केयर करो, प्रॉपर असेसमेंट करो, उसके बाद आप किसी पॉलिसी लेवल पे आओ। जैसे कि सस्टेनेबल होना चाहिए, जो मतलब आपका जो डेवलपमेंट मॉडल है, आपका जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, वो सस्टेन होना चाहिए। सस्टेन मतलब क्या? वो एक मतलब खड़ा रहना चाहिए। ये नहीं कि आपके डेवलपमेंट की वजह से क्या हो, आने वाले 2, 4, 5, 10 साल के अंदर क्या डिसरप्शन आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने ये देखो, अब जैसे कि हिली रीजन है इंडिया के अंदर, हिली रीजन है मान लो, उसके अंदर आप हाईवे को बना रहे हैं, बहुत सारे हाईवे आप बना रहे हैं,
लेकिन आप हाईवे को जो बना रहे हैं तो आप यहाँ के माउंटेन को, यहाँ के जियोलॉजी को, जो माउंटेन का किस तरह का माउंटेन, उसके जियोलॉजी को आप क्या करते हैं, वो उसको असेसमेंट नहीं करते हैं। उसके रॉक का क्या स्ट्रक्चर है, क्या वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, क्या वो रॉक टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इस चीज को आप असेसमेंट नहीं करके फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोजन करके आप वो रोड हाईवे तो बना लेते हैं। चलो ठीक है, वो तो आपका हो गया है। लेकिन क्या होता है, यदि आप प्रॉपर इसका असेसमेंट नहीं किए हैं तो आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स के बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। वैसे नॉर्मली भी होता है, लेकिन लैंडस्लाइड्स के प्रॉब्लम होंगे। दूसरे साथ आप जब माउंटेन रीजन में आप बना रहे हैं तो उसके साइड में जो प्रॉपर नेट का बाड़ लगाया जाता है, उस सब चीज पे आप फोकस नहीं किए हैं, तो आपका जो इमीडिएट डिमांड है हाईवे वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में क्या करेगा कि यहाँ से लैंडस्लाइड होगा, लैंडस्लाइड की वजह से ये ब्लॉक हो जाएंगे। या अभी देखे थे ना कि मतलब वहाँ पे जोशीमठ में ये से प्रॉब्लम आ गया। जोशीमठ के अंदर क्या हो गया है कि ये जो है ना, ये माउंटेन है, तो ये माउंटेन भी खिसक रहा है अपने जगह से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मतलब पंपिंग की वजह से यहाँ पे जगह जगह पे दरार आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर रिजर्वायर, वाटर का रिजर्वायर, इस सबको नहीं किया गया था, और ये प्रेशर की वजह से ये बाहर निकल रहा है, तो घर मकान टूट रहे हैं, नीचे की जमीन से पानी आ रहा है, दरारें आ रहे हैं। तो ये होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो एसडीजी गोल में जैसे कि देखो एसडीजी, हाँ, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये चीज है, और इसी में एक गोल लेके आए थे, आई थिंक 17 गोल है, आई थिंक 169, आई थिंक 116, मुझे एग्जैक्ट नहीं है कि इसको बोला था। इस 70 गोल की वजह से 17 गोल के थ्रू हम इतने टारगेट को पूरा करेंगे। ठीक, इसमें सब कुछ दे रखा है, पॉवर्टी को ख़त्म करना, उसके बाद वोमेन एम्पावरमेंट है, फिर वाटर है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ह्यूमन लाइफ के लिए जो बेसिक कम्युनिटीज होना चाहिए वो, जैसे पॉवर्टी खत्म करने की बात है, तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होगा, जैसे कि मान लो आपका ईस्टर्न रीजन है, जैसे कि देखो ये हो गया आपका एक कोई हिली रीजन है, ये देखो हिली रीजन हो गया, उत्तराखंड हो गया, मान लीजिए उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ पे पॉवर्टी को खत्म करने के लिए क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल गोल मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, एसडीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तराखंड में आप हैवी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं। नॉर्मली आप क्या करोगे, भाई पॉवर्टी खत्म करना है तो क्या करो, इंडस्ट्री लगा दो, जॉब क्रिएशन होगा, इनकम बढ़ेगा, तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब सस्टेनेबल एसडीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री नहीं लगा सकती, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री के लिए यहाँ का जो कंडीशंस है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि हिली रीजन है, नहीं कर सकते। तो एसडीजी में क्या कर सकते थे भाई, यहाँ पे सॉफ्टवेयर लगवाओ, जैसे कि यहाँ पे अभी डैम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन करने के लिए डैम बना रहे हैं, लेकिन एसडीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो बोलेगा जो भाई एसडीजी के, भाई यहाँ पे हैवी डैम मतलब जो मतलब ये आप 1500 इस तरह के जो बड़ा बड़ा डैम बनाते हैं वो नहीं करो, आप स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे फोकस करो, छोटा 25 मेगावाट, 5 मेगावाट, इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करो। हैवी डैम यहाँ पे नहीं बनाओ एसडीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, जनरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, डैम बना दो, मतलब एनर्जी को बेचेगा तो स्टेट की रेवेन्यू बढ़ेगी, स्टेट की रेवेन्यू आएगी तो डेवलपमेंट हो जाएगा, पॉवर्टी वहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन एसडीजी बोलेगा नहीं, ये छोटा छोटा लगाओ, यहाँ पे आप क्या करो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को डेवलप करो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लगवाओ। ठीक, यहाँ पे क्या करो, फार्मास्यूटिकल लगाओ, क्योंकि ये हिली रीजन है तो यहाँ पे वो मिल जाएगा, जड़ी बूटी मिल जाएगा, फार्मास्यूटिकल लगवाओ। ठीक ठीक, उसके बाद क्या होना चाहिए, जो आपका स्मॉल क्राफ्ट है वो सब उसको लगवाओ। ठीक, तो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, समझ गए। अब